हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, जजमेंट, द टावर, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पे पाइसीज कैंसर बहुत स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो भी, लिब्रा, इसके अलावा टॉरस, एरीज ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं। आई रियली फील कि इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आइसोलेट हुए हुए हैं, किसी से ना मिल रहे हैं ना बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं बिकॉज दे रियली फील कि वो आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं ऑलरेडी, और उनके दिल में एक बहुत डर, इनसिक्योरिटी और सैडनेस है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान रात देर तक जागते हैं। ये सारी फीलिंग आपकी भी हो सकती है और इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि अगर उन्होंने आपको गोस्ट किया है, आपको टाइम नहीं दिया, आपको अटेंशन नहीं दी, उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप उनके लिए परफेक्ट थे, आप में कोई कमी नहीं थी, मतलब आपने हर तरह से उन्हें फुलफ़िल किया, उन्हें खुशी दी, जॉय लेकर आए, आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, मोटिवेशन लेकर आए, और बदले में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया सिवा दुख के। आपको गोस्ट किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपको अटेंशन नहीं दिया। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है, रियलाइजेशन हो रही है उन्हें कि मैं क्या करूं, मुझे उसके बिना नहीं रहना है, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ़ है, इस तरह से सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये भी करेज नहीं है कि वो आपके सामने खुलकर बात कर सकें आपसे सारी सिचुएशन के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं वो इनफ कि वो आपका सामना कर सकें और आपसे बात कर सकें खुलकर, और आपसे ये भी पूछ सकें कि आप क्यों नाराज़ हैं, या आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर ये वाला, आप कह लें कि कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं है कि वो आपका सामना कर सकें किसी भी तरह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा कभी कभार उनको हर चीज़ पर गुस्सा आ रहा होता है, हर किसी से वो लड़ रहे होते हैं, हर किसी से उनकी बहस चलती है, किसी से भी नहीं बन पा रही है, और कभी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं। इस तरह के मूड स्विंग्स चल रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन के। और मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं जो ऐड कर रही हैं उनकी इस डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में, यानी कुछ और चीज़ें भी हैं लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि वो जॉब या अपने वर्क के हवाले से भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी उनका अच्छा नहीं चल रहा है, और इस वजह से उनकी एनर्जी में और ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन चल रही है, ऑल ओवर द प्लेस एनर्जी इसलिए भी है कि जैसे एक के बाद एक चीज़ हो रही है या एकदम से हर चीज़ ही ख़राब हो रही है। इस तरह से वो फील कर रहे हैं कि लाइफ का स्पार्क, हैप्पीनेस सब खो चुका है, मतलब। और एक ही मेरा फ्रेंड था, या एक ही वो इंसान था मेरी ज़िंदगी में, वो भी चला गया है या चली गई है, वो भी नहीं है मेरे पास, वो भी छिन गया मुझसे। शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ या मैं यही डिज़र्व करती हूँ, इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सिर्फ ग्रीफ के फेज़ में है आपके पर्सन, जहाँ पर वो सिर्फ दुख कर रहे हैं, सोग मना रहे हैं हर चीज़ का। और इस स्टेज पर जब इंसान होता है तो वो कोई प्लानिंग नहीं कर रहा होता है, सिर्फ दुख से गुज़र रहा होता है, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी गुस्सा आ रहा होता है, कभी रोना आ रहा होता है। तो इसी फेज़ में वो हैं, और इसके बाद आई रियली फील कि वो वाला फेज़ शुरू होगा जहाँ पर आप यूँ कह लें कि रिफ़्लेक्शन का टाइम होगा, जहाँ पे वो रिफ़्लेक्ट करेंगे अपनी मिस्टेक्स, चीज़ों के ऊपर, और फिर एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पर वो फ़ैसला करेंगे कि मुझे अब कोई एक्शन लेना चाहिए इस सारी चीज़ों के बारे में। और हर इंसान के लिए ये फेजेस डिफरेंट होते हैं। कभी कभार आप एक एक दिन के गैप से सारे फेजेस कंप्लीट कर लेते हैं, कभी कभार किसी एक फ़ेज़ में कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। हर किसी के लिए ये फ़ेज़ डिफरेंट होता है। तो आपके पर्सन अभी ग्रीफ वाले फ़ेज़ में है, और मुझे लगता है आप भी बहुत ज़्यादा दुख में हैं।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ग्रीफ वाला फेज़ अभी शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।